हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरविंद कुमार। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन ग्राफिकली से सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है? इसे ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है हमारे को। इसने बोला है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problems and find their solutions ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना है इसको? ग्राफिकली। हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ बना के सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हम इक्वेशन को रीड करते हैं, ठीक है, और हम कैसे इक्वेशन बनेगा उसको बनाते हैं। पहले सबसे पहले उसने बोला 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। कह रहा है 10 स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में? क्लास 10th में। कह रहा है टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, और उन्होंने कहाँ पार्ट करा है? मैथमेटिक्स क्विज में। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि इससे क्या पता लग रहा है कि जो भी गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। बोला है ना, गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी कि 4 ज़्यादा हैं गर्ल्स, जितने भी बॉयज़ हैं उससे गर्ल्स 4 ज़्यादा है। ठीक है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, लेट, सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज को क्या लेट कर लो? एक्स लेट कर लो, या नंबर ऑफ गर्ल्स ही लेट कर लेते लो। सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स ही लेट कर, आपको जो दिल करे वो लेट कर लो। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, और नंबर ऑफ बॉयज को वाई लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज को क्या लेट कर लेते हैं? वाई। अच्छा, याद रखना कि बोर्ड में इस तरीके से मत लिखना, फुल फॉर्म लिखना, क्योंकि नंबर काट लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल? x प्लस वाई इक्वल टू 10। टोटल 10 स्टूडेंट है हमारे पास। देखो, उन्होंने बोला है कि 10 स्टूडेंट है हमारे पास, और एक चीज़ और बोली है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है, किससे? बॉयज़ से। तो मान लो हमारे पास अगर ये x है, लड़कियों की संख्या है x है, और वो बॉयज़ से, यानी कि अगर मैं बॉयज़ में 4 प्लस कर दूँ तो वो उसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको इधर लाना चाहते हो तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि गर्ल्स में से बॉयज़ को माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, या बॉयज़ की जितने भी बॉयज़ हैं उसमें 4 प्लस करोगे तो गर्ल्स के बराबर हो जाएगी। अब इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले मेरे को इसको अंदर उसके जो पॉइंट्स निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, वो निकालता हूँ मैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? देखो, इसको लेते हैं फर्स्ट, इसको लेते हैं सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट से लेते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमें दे रखा है। अब हम इसके अंदर पुट करते हुए चले आते हैं और यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा बॉक्स, ये रहा बॉक्स हम बना लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर हमें कितने वैल्यूज़ निकालनी चाहिए? हम 2 से भी ग्राफ बना सकते हैं। अगर मैं 2 पॉइंट्स निकाल लूँ, 2 से भी ग्राफ बना सकता हूँ, लेकिन हमें 3 निकालना चाहिए। क्यों? हो सकता है 2 से गलती हो जाए, लेकिन 3 से कभी गलत नहीं होता। अगर गलती से कुछ गलत हुआ भी तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट निकालना चाहिए आपको मिनिमम। तो पुट x इक्वल टू 0। अगर मैं x 0 पुट करूँ तो यहाँ पे 0 प्लस वाई यानी इक्वल टू में 10, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। यानी अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 10 आ जाती है। पुट दोबारा से, अब क्या पुट करूँ? अभी मैंने x को 0 कर लिया, अब मैंने पुट y को 0 कर लेता हूँ। पुट y इक्वल टू 0, अगर मैं y को 0 कर लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 10 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 रखूँगा तो y 10 हो जाएगा। अगर मैं ये 0 रखूँगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पुट करते हैं, हम कुछ एक और पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू 5 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, ज़्यादातर कोशिश करा करो एक बार 0 x हो जाए, एक बार 0 y हो जाए, इससे सही रहता है, ग्राफ गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी इधर से जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा।
यानी मैंने x को 5 पुट करा तो y भी 5 आ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब फ्रॉम सेकंड, इससे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, कोई नहीं। हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू में y प्लस 4 कर लो, 4 प्लस वाई कर लो, इसको हम निकाल लेते हैं बॉक्स। ठीक है, इसको एक बना लेते हैं। अच्छा, हम इसके अंदर पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 4, यानी कि x इक्वल टू में 4। अगर मैं x और y, हमेशा पहले x ऊपर रखना, y नीचे रखना। अगर मैं y 0 पुट करता हूँ तो x मेरे पास 4 आता है। अगर मैं x 0 पुट करता, सॉरी y 0 पुट करता हूँ तो x मेरा 4 आता है। अगर मैं पुट करता हूँ, पुट y इक्वल टू -4 पुट कर देता हूँ, क्योंकि अगर -4 पुट करूँगा तो 4 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एक तो 0 चाहिए x में भी। पुट x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा -4 प्लस 4 इक्वल टू x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0, यानी ये 0 हो गई। मैंने क्या पुट करा, -4 पुट करा और वो 0 हो गया। अब मेरा जो दिल करे मैं नंबर पुट कर लेता हूँ। पुट y इक्वल टू मैंने पुट कर लिया, इसके अंदर 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं। y में अगर 2 पुट करा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 प्लस 4 यानी कि 4, 2 प्लस 4 यानी कि 6, x की वैल्यू हो गई 6। x की वैल्यू 6 कब होगी, जब मैं क्या पुट करा, y हमारा 2 पुट करा। ठीक है, अब मैं इससे ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ से ही सब कुछ, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व करना इसलिए ग्राफ से बनाऊंगा। अब एक तो ये रहा मेरे पास बॉक्स, दूसरा कहाँ गया, दूसरा हम यहाँ पे, ओहो आगे आ गया, तो ये रहा दूसरा हमारे पास, ये रहा 0 10, दूसरा हमारे लिखते हैं 0 10 10 0 5 5। दूसरा हम वापस बना लेते हैं इसको, दूसरा, हाँ, ओहो कहाँ चला गया, ये रहा, एक यहाँ पे था, बना लेते हैं इसको। क्या था हमारे पास, x और y 0 से 10 था, 10 से 0 था और एक 5 5 था। ये था हमारे पास ग्राफ। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं इसको। ग्राफ बनाने के लिए देखो, x की प्लस में 10 तक जा रहा है, इसको एक लाइन खींच लेते हैं, x में 10 तक जा रहा है, y में कहाँ तक जा रहा है, y में -4 तक जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और x में कहाँ तक जा रहा है, प्लस में ही जा रहा है, जब माइनस में ज़्यादा जा नहीं रहा, -1 -2 ज़्यादा जा नहीं रहा। ठीक है, ये x का हो गया। यहाँ पे 10 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और y में पॉजिटिव में कहाँ तक जा रहा है, ओह ये भी 10 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ तक जा रहा है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, अच्छा इसको देखते हैं y, ये y डैश से इंडिकेट करेंगे इसको। ठीक है, y डैश से, क्योंकि इसका मिरर इमेज होता है ये x डैश और ये x। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका 0 से 10, 0 से 10 ये रहा। ठीक है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, कलर लेते हैं 0 से 10 ये रहा। और हमारे पास कौन सा आया, 10 से 0, पहले x एक्सिस का लेते हैं, x एक्सिस का पहले 10 आया, 10 से 0 यहीं रह गया। ये क्या हुआ, 0 से 10 यानी 0 से 10, 10 से 0 पहले x का, फिर 10 आया, फिर 0 में रह गया। 5 5 पहले 5 फिर 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 5 यहाँ पे आया। जब हम लाइन खींचेंगे इससे, सीधी लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे एकदम यहाँ से आएगी, ये टच करते हुए जाएगी इसको, एक लाइन ये हो गई। जो लाइन हमारी खींची है इसके हम कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, ऐसे 5 5, क्या लिखेंगे 5 5 5 5 और इसके जो पॉइंट्स हमारे पास 0 10, और ये हमारे पास है 10 10
0। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिख लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन चलो अभी लिख लेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। 0 से 4, सॉरी 4 से 0, ये क्या है, पहले 4 फिर 0, पहले 4 आया, फिर इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं वाइट कलर से, लिखो 0 से 4, सॉरी 4 से 0, ये रहा 4 से 0, 0 से -4, 0 से -4, ये लिखा ही नहीं, -1 -2 -3 -4, ये रहा 0 से -4, 2 से 6, सॉरी 6 से 2, पहले x का 6 आएगा फिर 2 आएगा, 6 से 2 यहाँ आएगा, ये लाइन ऐसे खींचते हुए चलेगी, ये लाइन ऐसे खींचते हुए चलेगी, ये ऐसे खींचते हुए चलेगी। अगर बाई चांस मैंने कोई भी एक पॉइंट कहीं पे इसमें मिस्टेक करी होती तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आते। अगर मैंने गलती से सिली मिस्टेक करी होती, प्लस माइनस की कोई भी मिस्टेक करी होती, तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आते। तीनों पॉइंट एक लाइन में आने का मतलब है हमारा ग्राफ सही जा रहा है, इसलिए मैंने कहा था मिनिमम आप 3 निकालना। ग्राफ तो 2 से भी बन जाता, ये 2 पॉइंट मिले मैंने चला जाता, ग्राफ बन जाता। लेकिन अगर मैंने कोई मिस्टेक से ये वाला पॉइंट गलती से इधर निकाल दिया होता तो मैं ऐसे लाइन खींच देता, मुझे पता ही नहीं लगता, क्योंकि 2 पॉइंट से हमें पता ही नहीं लगेगा कि मेरी गलती है कि नहीं है। लेकिन 3 निकालूंगा तो तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गए तो सही जा रहा है। जरा सा भी मिस्टेक हुई यानी मैं समझ जाऊंगा कि मैंने कहीं गलती कर दी है। अगर ये पॉइंट इधर की बजाय इधर आ जाता तो मैंने मिस्टेक कर दिया, हो सकता है ये गलत कर देता तो मुझे पता लग जाएगा। कोई भी अगर मैं एक गलती करूंगा, हो सकता है मैंने पॉइंट ये गलत निकालता तो ये टेढ़ा हो जाता। तो इसलिए आप कितना निकाला करो, कम से कम 3 निकाला करो, मिनिमम 3 निकाला करो। अच्छा, निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन की जो इक्वेशन है यहाँ लिख देंगे। हमारे पास x कितना है, हमारे पास x इक्वल टू में y प्लस 4, और इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस वाले ग्राफ की जो इक्वेशन है वो क्या है, वो हमारे पास ये रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। इस लाइन के ऊपर ग्राफ हो जाता है। अब ये कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब हमारा ग्राफ बन गया। अब हम देखेंगे कि हमारा क्या आंसर क्या है इसके अंदर। देखेंगे अगर हम इसको इस लाइन से इंडिकेट करते हैं, देखेंगे तो 7 पे कट कर रहा है, ये 7 पे गिर रहा है, और यहाँ देखेंगे तो ये 3 पे जा रहा है। तो यानी x हमारा ये पॉइंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा 7,3, और जो पहला वाला होता है वो x का होता है। इसलिए इसने हमसे पूछा है, यहाँ पे इसने पूछा था, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज़ बोलूँ तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, x को मैंने क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, इसलिए मेरे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए मेरे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास हो गई 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गया मेरे पास, नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया मेरे पास 3। ये मैंने ग्राफिकली सॉल्व करा है। किससे सॉल्व करा है, ग्राफिकली में थोड़ा सा टाइम लगता है, और एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में टाइम बहुत कम लगता है थोड़ा, तो हमने ग्राफिकली कर लिया इसको। x नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, 7, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 3, क्योंकि उसने ग्राफिकली बोला था इसलिए मैंने ग्राफिकली इसको सॉल्व करा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये। मैंने 5 पेंसिल खरीदी और 7 पेन खरीदे, 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे, कितने मैंने पैसे पे करे, मतलब उसकी कीमत कितनी थी, सॉरी 50 रुपये, और 7 पेंसिल 5 पेन की कीमत है 46 रुपये, 46 रुपीज़। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन, कह रहा एक पेन और एक पेंसिल की कीमत बताओ, एक पेन एक पेंसिल की कीमत बताओ, और इसे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला है उसने। देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है ग्राफिकली, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट हम कैसे करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट हम कर लेते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, किसकी कीमत कर लेते हम लोग, पेंसिल की कीमत को हमने क्या लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की कीमत हमने कर दी x रुपीज़, इसको हमने x रुपीज़ ले लिया। अब हम पेन की कीमत को ले लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन की हमने कीमत को y ले लिया। ग्राफिकली अगर हमें करना है तो एक को x लेंगे, एक को y लेना ही पड़ेगा। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कीमत 5x होगी,
और 7 पेन की कीमत 7y रुपीज़ होगी इक्वल टू में 50। सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे पास एक पेंसिल 10 रुपए की है, सपोज वैसे कह रहा हूँ, एक पेंसिल 10 रुपए की है। अब मैंने बोला भाई 5 पेंसिल कितने की आएगी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 50 बताओगे, ये बताओगे। मैंने बोला अगर एक पेंसिल मेरी 10 रुपए की है और 5 पेंसिल मैंने खरीदी, तो मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैंने बोला एक पेंसिल मेरी 7 रुपीज़ की है और 5 पेंसिल कितने की होगी, तो भी आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैंने बोला एक पेंसिल मेरी x रुपीज़ की है और 5 पेंसिल मेरे पास कितने की होगी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 5x आएगा। तो ही मैंने 5x लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एक पेंसिल की कीमत x रुपये है, इसलिए 5 पेंसिल की कीमत 5x हो गई। एक पेन की कीमत y रुपीज़ है, तो 7 पेन की कीमत 7y हो गई। समझ में आ रहा है? अगर एक पेन हमारा y रुपीज़ का है तो 7 पेन हमारा 7y का होगा, ठीक है ना, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसकी कीमत आ गई, किसकी, पेंसिल की, ये पेन की, दोनों को मैंने प्लस करा तो टोटल कॉस्ट आ गई। अब सेकंड वाले में देखते हैं हम लोग। उसने बोला 7 पेंसिल, तो यानी कि 7x, 7 पेंसिल और 5 पेन हमने वाई लिया था 5 पेन, यानी कि 5y हो गया इक्वल टू में कितने पैसे दिए, कितनी कॉस्ट हो गई, 46। और उसने कहा ग्राफिकली इसको सॉल्व करो, तो हम ग्राफिकली करते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राफिकली में हम लोगों को क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है ग्राफिकली सॉल्व करने में, और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली जल्दी हो जाता है। हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड। पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो 5x प्लस में 7y इक्वल टू में 50। अच्छा, मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि एक बार इसको ज़ीरो लो, एक बार उसको ज़ीरो लो। देखो बॉक्स बनाते हैं पहले रफली यहाँ पे, और ऐसे बॉक्स बना के 3 हम बनाएंगे x और y, 3 जगह 1 2 3, हम 3 निकालेंगे क्योंकि 3 से हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि आप ज़ीरो ज़रूर लो। ज़ीरो लेने से क्या होता है, क्योंकि हमें पता लगता है जैसे हम लाइन खींचेंगे, टीचर को पता होता है कि वो यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, बाकी नहीं पता लगता जल्दी ग्राफिकली में, ठीक है, दिखता नहीं इतनी जल्दी। तो ये पॉइंट टीचर के नज़र में जल्दी आता है, तो इसलिए ये पॉइंट मैं ज़रूर निकालता हूँ। जो इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये पॉइंट मैं ज़रूर निकालता हूँ, क्योंकि टीचर की नज़र में पहले यही नज़र आता है जल्दी से, ये पॉइंट वहाँ से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, वो पता रहता है उनको, क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन होता है, ग्राफ दिख रहा होता है उनको साफ साफ। तो हमने पुट कर दिया x इक्वल टू 0, क्या कर दिया, x इक्वल टू 0, हमने कर दिया x इक्वल टू 0, हमने कहा पुट x इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 पुट करा तो ये कितना हो गया, 50/7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 7y इक्वल टू 50, यानी 7y इक्वल टू 50, यानी कि y की वैल्यू हो गई 50/7। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, y इक्वल टू में 7 7 जा 49, ऐसे देखो डिवाइड करके देख लो, 57 7 7 जा 49, 1 बच गया, ठीक है, 7 1/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख लो, ये ज़्यादा सही रहता है इसको, ठीक है। यहाँ पे खाली यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे तो लिख लो 50 वो क्या बोलते हैं 50 ओहो एक सेकेंड, यहाँ लिख लो 50/7, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लो। अच्छा, अब हम क्या पुट करते हैं इसके अंदर, इसको हटा देते हैं हम लोग, ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, इरेजर से इरेज कर देते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकेंड वाला पुट करते हैं। अब हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0, किसको पुट करते हैं, y इक्वल टू 0। अच्छा, बच्चे कहेंगे सर ये टफ होता है, चला यार इसको कैसे शो करेंगे, अभी बता दूंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि टीचर को पता लग जाएगा कि वो कहाँ से गुजर रहा है। जैसे कि मैंने आपको इसे पिछले वाले बताया कि टीचर को पता होता है वो यहाँ से गुजरेगा, वहाँ से गुजरेगा, तो टीचर को ये नहीं आपको करोगे तो आपको दिक्कत कर जाएगा, हल्का फुल्का उधर से गुजरेगा तो पता लग जाता है कि गलत जा रहा है बच्चे का, इसलिए ये निकाल लिया करो इसको। पुट, अब पुट क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। अब हम इसमें 0 पुट करें, जैसे इसको 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, ये 7 और ये 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही क्या हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 5x की वैल्यू क्या बचेगी 50, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। x हमारा हो जाएगा 50/5, यानी कितना हो गया 10, कितना हो गया 10।
x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, मैंने क्या पुट करा 0। अब आपका जो मन करे वो पुट कर दो, जो आसानी से बन जाए। इसको 3 पुट कर दो क्योंकि 15 यहाँ चलेगा तो 35 आएगा तो कट जाएगा, तो 3 पुट कर दो, ज़्यादा आसान है, 3 पुट कर दो। अब हम तीसरा तो अपनी दो तो एक बार 0 और 0 पुट करा ही करो, फिर इसके बाद अपनी मर्जी है, अब पुट कर दो, पुट x इक्वल टू में 3 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 5 3, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा 7 और y इक्वल टू में कितना जाएगा 50, यानी कि हो जाएगा 15 प्लस में 7y इक्वल टू में 50, यानी हमारे पास 7y की वैल्यू क्या हो गई 50, अब 50 माइनस 15 यानी 7y, यानी हो गया 35, यानी y की वैल्यू हो गई 35/7, यानी कि y हमारा हो गया 5, y की वैल्यू हो गई 5। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड वाला हमारे पास क्या बोल रखा है 7x प्लस 5 इक्वल टू 46। 7x ओहो इधर चले गया, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये तो कोई भी नहीं कट रहा जल्दी, चलो बॉक्स बना के देखते हैं इसको, बॉक्स बना लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू हो गई x और y, x हमारे पास 0 हो गया, अगर x 0 हो जाता है तो यहाँ पे 7 0 पुट कर दो। ओहो पहले पुट लिख लेते हैं हम लोग, लिखना भी सही रहता है, लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। x की वैल्यू को मैं क्या 0 पुट कर रहा हूँ, 0 पुट करके यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 0, यहाँ आ गया 5y इक्वल टू में 46, यानी कि हो जाएगा 5y इक्वल टू में 46, यानी y नीचे आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो पूरा पॉइंट में चले जाएगा, 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा 45, फिर 2 5 2 ज़ा 10, देखो ऐसे डिवाइड करके देख लो, 5 9 ज़ा 45, 1 आ गया, फिर जी नहीं जाएगा पॉइंट लगेगा, फिर 0 लगाया, फिर 5 2 ज़ा 10, पूरा चला जाएगा ये, ठीक है। यानी कितना है 9.2। अभी मैं आपको बता दूंगा इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है पॉइंट में। बच्चों को लगता है कि सर पॉइंट में मत निकालो, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आएगा पॉइंट में नहीं आता, लेकिन अगर पॉइंट में आता भी है तो मैं आपको बता दूंगा पॉइंट में कैसे लगाना है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको बताऊँ, मैंने x 0 ले लिया, अब पुट करता हूँ पुट y इक्वल टू 0, एक बार y भी 0 ले लो, एक बार y 0, ये 0 ले लूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7x प्लस में 5, यहाँ 0 ले लिया 46, दिखाने के लिए ये ख़त्म हो गया हमारे पास, यानी कि 7x 46 बचा, यानी कि x की वैल्यू हो गई 46/7, यानी कि x से डिवाइड करोगे। अब x से डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके देख लेना, 7 6 ज़ा 42 बचा 4, फिर बचा पॉइंट के बाद 0, 7 5 ज़ा 35। अगर आपको वो नहीं पता लग रहा तो चलो पॉइंट बता देता हूँ, 7 5 35, 7 पॉइंट, या तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो आप, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 7 5 35 फिर 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, यानी कि 6.7 आ रहा है, यानी कि 6.57, ये वाली वैल्यू लिख लेना, ठीक है। पॉइंट में आ रहा है, ये तो पॉइंट में आएगा ही आएगा, कि नंबर ही ऐसे हैं कि जो पॉइंट में आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद हम करते हैं पुट, इसके बाद करते हैं हम लोग पुट, इसके बाद आपका जो दिल करे वो पुट कर लो, पुट आप 1 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 कर लो, 3 पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 3 करने से लग रहा है सिंपल हो जाएगा, 3 पुट करके देख लो, वैसे आपने कुछ भी पुट कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 21 प्लस में 5y इक्वल टू में 46, यानी कि 5y इक्वल टू में 46 माइनस में 21, यानी कि 5y इक्वल टू में 5 और 6 और ये 25, यानी कि y इक्वल टू हो गया 25/5, यानी y की वैल्यू हो गई 5, कट करेगा तो 5 आ जाएगा इसको, यानी हमारे पास y 5 आ गया और मैंने पुट क्या करा था 3 पुट करा था, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम ग्राफ बना, अच्छा जो पीछे वाला था हमारे पास इक्वेशन उसको देख लेते हैं, हमारे पास जो बॉक्स था वो ये था, ये क्या लिखा है 10 0 से 50/7, यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं वाला पीछे वाला, क्योंकि बार बार पलटना पड़ेगा फिर दिक्कत होगी हमें, यहीं बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। x और y
वो 0 से 50/7 था, और हमारे पास एक और था, ओहो कौन सा था हमारे पास, 10 से 0, 10 से 0, और एक और था हमारे पास 3 से 5, 3 से 5 ये। अब हमारे पास ये वाला, ये किसकी इक्वेशन थी हमारे पास, ये थी 5x प्लस 7y, ये थी 5x प्लस में 7y इक्वल टू में 50, ये इसकी इक्वेशन थी हमारे पास। अब इससे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग कि कैसा ग्राफ बनता है, क्योंकि उसने ग्राफिकली बोला है। ग्राफ बनाने वाले में क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम। अच्छा, इसका मैक्सिमम देखते हैं, ये कितना गया था, ये 7 आएगा, 7 y में 7 जा रहा है पॉजिटिव, यानी ऊपर 7 जा रहा है, और उसमें कितना 9 जा रहा है। ओके, यहाँ पे मैं मैक्सिमम देख लेता हूँ कि 7 तक जा रहा है, इसमें देखो 9 तक जा रहा है, कि ऊपर नेगेटिव में ज़्यादा नहीं आ रहा, तो मैं ग्राफ बनाते समय मैं ध्यान रखता हूँ कि नेगेटिव में नहीं आ रहा तो पॉइंट नीचे ले लेता हूँ ऐसे। देखो ऊपर तक मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, नेगेटिव में कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा मेरा। जब नेगेटिव में नहीं आ रहा तो इधर और इधर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, उधर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पॉजिटिव में आने के लिए। ठीक है, नेगेटिव में कोई नहीं है तो इधर ही इधर आएगा। देखो, अच्छा ले लेते हैं 1 2, एक्स में कितना जा रहा है, ज़्यादा 7 तक ही जा रहा है बस, ये 10 तक जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, 11 तक ले लिया हमने, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कोई नहीं, इसको ऐसे छोटा कर देते हैं। इसको ले लेते हैं यहाँ पे x, ये x है तो ये x डैश होगा, कि इसकी मिरर इमेज होती है। ये y डैश, ये y का मिरर इमेज होता है। y में कहाँ तक जा रहा है, 1, ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 3, ये हो रहा है 4, ये हो रहा है 5, ये हो रहा है 6, ये हो रहा है 7, ये हो रहा है 8, ये है 9, ये है 10। ठीक है, ये हमारे पास मिरर इमेज है इसकी। यहाँ से इसे छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, लो ये हो गया 11। इतना हमारे पास हो गया, ये हमारे पास y हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो पहले देखते हैं इसका 0 से ये कितना आया था मेरे पास। देखो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने इसको मैं डिवाइड करके बताया था आपको मिक्स फ्रैक्शन में, 7 1/7, यानी 7 1/7। अगर मैं देखूंगा तो इसको डिवाइड भी करूंगा तो 7.1 करके आएगा करीब। देखो ये होगा, पहले 0 से 7 पॉइंट, ये यहाँ पे आएगा कहीं 7 पॉइंट बिल्कुल पास। कलर बदल लेते हैं हम लोग इसको, कौन सा कलर कौन सा आ गया हमारे पास, रेड ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा बिल्कुल 7.1 समथिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आएगा 10। अच्छा, वैसे क्या होता है एग्जैक्टली अगर हम देखा जाए कैसे करेंगे, ये तो मैंने अंदाजा से लगा दिया। अगर एग्जैक्टली लगाना चाहें तो हम लोग कैसे होंगे, देखो 7 1/7 कैसे होता है ये। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं पहले की बात करूँ एग्जैक्टली, क्योंकि उन पर तो नंबर होते हैं ऐसे, तो अब देख लेना 50/7 ऐसे लगा के, ऐसे 7 से 7 7 जा 49, यानी कितना आ गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 7 1 जा 7, फिर 3, फिर कितना आएगा 7 4 जा 28, यानी कि एग्जैक्टली कितना है 7.14 आ रहा है। तो 7.14 यानी कि 7.2 और 1 के बीच में लगा देना एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे। और फिर ग्राफ में ऐसे ऐसे लाइनें खींची होती है ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके 10 लाइनें खींची होती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो आपको कितना लिखना, एक बार ही इसके बीच में यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, ये ऐसे करके ना वाइट कलर से शो करो आपको, देखो ऐसे आ जाएगा 1.1 ये रहा 2, और इसके बीच में आ जाएगा 7.14 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, 7.14 करके आएगा। इधर 2 से कम है, 2 तो है ही नहीं ना, 1 से थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ से लगा दो। ठीक है, चलो इतना ऐप लगा लेना इसको। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, और कौन सा पॉइंट बचा हमारे पास, एक सेकेंड देखते हैं। हमारे पास हो गया एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक हो गया 10 से 0, देखो 10 से 0 ये रहा। इसको दूसरा कलर हम ले लेते हैं, ये रहा 10 से 0 ये रहा, क्योंकि पहले x का 10 फिर 0, 3 से 5, पहले 3 फिर 5 आके यहाँ जाएगा, 3 से 5 यहाँ आएगा। ठीक है, ये निशान नहीं है, ये है। अब ऐसे करके इसको लाइन खींचेंगे, ऐसे करके, ऐसे मिलता हुआ ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 चला जाएगा, सीधा जाएगा। आप स्केल से ऐसे मिला लेना, ऐसे करके ऐसे सीधा चला जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन लिख देना, क्या चाहिए यहाँ पे 5x प्लस में 7y इक्वल टू में 50, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। अब ये बचे वो वाली लाइन, उस लाइन को हम वाइट कलर से शो कर देते हैं, वाइट कलर से, ये पर्पल कलर से शो करते हैं। इसमें हमारे पास कितना है 0 से 9.2, पहले 0 हो गया, फिर 9.2 लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास कहाँ शो हो रहा है, दूसरा हमारे पास हो गया 6.5
ये रहा 6.5, 6.5 यहाँ बीचों बीच होगा 7 यहाँ पे, ठीक है। एक हमारे पास है 3 से 5, 3 से 5 और एग्जैक्टली यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ होने से, एग्जैक्ट आने से एक चीज़ का हमें फ़ायदा हो गया, क्या? हमें आंसर ही पता लग गया, यही है एग्जैक्टली। यहीं पे कटा ना, दोनों के दोनों कट गए। ऐसे स्केल से खींचोगे आप तो लाइन सीधी जाएगी, ठीक है। मेरी तो थोड़ी टेढ़ी होगी लाइन, एग्जैक्टली सीधी जाएगी। अब इसके ऊपर लाइन की इक्वेशन भी लिखते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 5, 7x प्लस 5 है, यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी 7x प्लस में 5y इक्वल टू में 46, ठीक है। ये हमने लिख दिया, वाली इक्वेशन भी हमने लिख दी। अब हमारे पास जो आंसर आएगा, ऐसे डॉट कर देते हैं, ऐसे करके ये डॉट हो गया। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3,5, पहले 3,5, 3 हमारा x का है। x हमने क्या माना था वो देखते हैं। x हमने पेंसिल की कॉस्ट मानी थी 1 पेंसिल की, तो पेंसिल हमारी हो गई 3 की और पेन हमारा हो गया 5 रुपीज़ का। तो कॉस्ट ऑफ, फिर यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल की कीमत हो गई 3 रुपये, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत कितनी हो गई? 5 रुपीज़, ठीक है। ये हमने ग्राफिकली बोला था, तो ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक पेन की कीमत कितनी हो गई? 3 रुपये, पेंसिल की कीमत हो गई 3 रुपये और पेन की कीमत हो गई 5 रुपये, क्योंकि एक्स हमारा था पेंसिल, एक्स हमारी पेंसिल थी, तो पेंसिल की कीमत 3 रुपये हो गई और पेन हमारा 5 रुपये था, तो 5 रुपये की पेन की कीमत हो गई है, ठीक है। ये हमने ग्राफिकली बोला था, तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो क्या देखा है, कंपेयरिंग। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला 1 नंबर में कभी कभी आ जाता है। कह रहा है कंपेयर करना A1/A2, B1/B2, C1/C2 और फाइंड मुझे करना बताना है कि लीनियर इक्वेशन में इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट हो रहा है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्ट मतलब ऐसे कट कर रहा है एक ही पॉइंट पे वो, और वो हमें कैसे पता लगता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। अगर A1/A2 है तो वो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसको देखते हैं पहले फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या बोला है, 5x माइनस में 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और इसमें क्या बोला हमें, 7x प्लस में 6y माइनस में 9 इक्वल टू 0। हमारे पास A1/A2 कितना हमारे पास है, 5/7। अगर हम देखेंगे कॉमा, B1/B2 हमारे पास क्या है, देखेंगे तो -4/6, कटेंगे तो ये -2/3। क्या दोनों बराबर है? पहले इन्हीं दोनों को चेक कर लेते, नहीं है तो हम लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कब होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन से इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है। कौन सी लाइन आ रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, पहले वाले के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। उसने कहा था कंपेयर करके करना, मैंने कंपेयर करके इसको कर लिया है A1/A2। अब हमारे पास आया सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये रहा, हम यहीं से लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास A1/A2 क्या आएगा, यानी कि 9/18, 9/18 यानी कि 1/2। हम देखते हैं B1/B2 हमारे पास क्या आता है। B1/B2 की बात करें तो 3/6, 3/6। अरे भाई ये दोनों तो सेम आ गया। अगर ये दोनों सेम आ जाता है तो हम तीसरा चेक करते हैं, C1/C2। C1/C2 में क्या बोला है, 12/24, ये भी तीनों बराबर आ गया, यानी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। अगर तीनों इक्वल होते हैं यानी कि वो एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक चली गई, कोइंसिडेंट लाइन। अब हमारे पास तीसरा बचा, तीसरे वाले को देखते हैं, A1/A2 क्या आता है हमारे पास। थर्ड वाला यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। A1/A2 यानी कि A1/A2 क्या मेरे पास 6/2 यानी कि 3/1 आ रहा है, 3 आ रहा है, एक ही बात है। और B1/B2
यानी कि क्या आएगा मेरे पास -3/-1 यानी कट के हो जाएगा 3/1 यानी C1/C2 क्या हो जाएगा 10/9। अब हम देखेंगे कि A1/A2 तो बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर वो बराबर नहीं होता तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन। हमने ये पहले पढ़ लिया था जब मैं इंट्रोडक्शन में ये आपको समझा दिया था। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला बनेगा। अगर वो तीनों बराबर है तो इसका मतलब एक के ऊपर, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही है। तीसरा वाला क्या था? पैरेलल वाले में इससे ग्राफ कैसे बनेगा? यानी एक लाइन ऐसे गई है तो दूसरी लाइन एकदम ऐसे जा रही है कि नहीं कटेगा। लेकिन हमें कैसे बताना है इसको? कंपेयरिंग करके बताना है A1/A2 करके। तो A1/A2 B1/B2 करके हम लोग कंपेयर करके हम लोग तीनों बता दिया। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/B2, यानी तीसरा वाला जब इक्वल नहीं होता तो पैरेलल लाइन होती है। बहुत सिंपल है कि इसमें बताना। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 वाले में क्या बोला गया है? इसमें भी कंपेयर करके बताना है और इसको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है? देखो पिछले क्वेश्चन में देखे जाए तो इसमें भी आंसर निकल रहा है एक, इसमें भी आंसर निकल रहा है बहुत सारे। ये दोनों कंसिस्टेंट है और ये वाला इनकंसिस्टेंट। जिसके अंदर आंसर नहीं निकलता सिर्फ ये वाली कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी इस कंडीशन में कंसिस्टेंट आंसर होता है। यानी कि कंसिस्टेंट बोलेंगे इन दोनों को, इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। यानी अगर वो पैरेलल आ गया तो इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग चेक कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसको देख के हमें पता लग रहा है कि हम चेक आराम से कर लेंगे। देखो फर्स्ट वाला A1/A2, A1/A2 मतलब ये रहा 3/2 B1/B2। B1/B2 देखा जाए तो 2/-3। देखो ये होगा A1/A2 और ये होगा B1/B2। ये दोनों तो पहले इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है। मैंने बताया था ना, दो कंडीशन में कंसिस्टेंट रहता है। कौन से में? एक तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइन में और ऐसा है कोइंसिडेंट लाइन में। पैरेलल वाले में नहीं होता और बाकी दो में होता है। पैरेलल वाले लाइन में इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दो में कंसिस्टेंट। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट, ये पहला हो गया। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है दूसरा पार्ट। A1/A2 यानी A1/A2 मेरे पास क्या हो जाएगा 2/4 और B1/B2 क्या हो जाएगा मेरे पास B1/B2 यानी कि -3/6। अगर देखा जाए तो ये 1/2 हो रहा है, इसको भी कट करो तो ये भी 1/2 हो रहा है, और इसको C1/C2 देखा जाए तो ये क्या हो रहा है हमारे पास 8/9, सॉरी 8/9। तो ये तो हमारे पास क्या हो रहा है इसके अंदर देखा जाए, अगर हमें देखा जाए तो हम कहेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। भाई तीसरा इक्वल नहीं हो रहा। अगर ये तीसरा इक्वल नहीं हो रहा तो ये नहीं पैरेलल लाइन है। देखो तीसरा इक्वल नहीं हो रहा, जब तीसरा इक्वल नहीं होता पैरेलल लाइन वाले के लिए क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ये नहीं, ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। चलो तीसरा पार्ट आगे करते हैं, आगे वाले में ये तीसरा पार्ट यहाँ कर लेते हैं। तीसरा पार्ट हमें क्या बोला है इसके अंदर? देखो अब हम तीसरा पार्ट करें इसका, तो A1/A2 हमारे पास क्या रखा है 3/2। ओ ये अपॉन में ज़्यादा ही आ रखा ऊपर, और ये 5/3, नहीं सॉरी A1/A2 9 आना था यहाँ पे, A1/A2 यहाँ पे 9 आएगा। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? देखो ये हो गया 3/2, इसके नीचे 1 होता है, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। ये करिएगा 3 1 जा 3, 3 3 9, यानी 1/6 हो गया। B1/B2
b1/b2 आसान है, ये भी निकालना। देखो कुछ भी नहीं इसके अंदर, 5/3 लिखा है ये। अब इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस में 10 यानी यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि 5/3 इंटू में ये ऊपर हो जाएगा 1/-10, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि माइनस में 1/6, यानी a1/a2, यानी ये देखो स्टार्टिंग में पता लग गया मेरे को दोनों बराबर नहीं है, तो मैं तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं निकालूंगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। माइनस का फर्क भी काफ़ी है इसमें, ठीक है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2, इसका यानी कि कंसिस्टेंट क्या होगा, ये कंसिस्टेंट है, इसका आंसर है कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ पार्ट यहाँ देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला गया है, a1/a2, फिर से चेक कर लेते हैं हम। a1/a2 हमारे पास क्या है, 5/-10, 5/-10, इसको कटेंगे तो 1/-, माइनस आप यहाँ लगाओ ऊपर लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों को डाउट होता है सर माइनस यहाँ लगाऊं ऊपर लगाऊं बीच में लगाऊं, एक ही बात है, कहीं पे भी लगाओ। ऊपर लगा लेते हैं, वो ज़्यादा सही होता है। b1/b2 हमारे पास क्या हो गया, -3/6, ये भी हमारे पास 1/2 हो गया माइनस में, -1/2। अब c1/c2, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो मैं तीसरा भी निकाल लेता हूँ, 11/-22, 11 2 जा, ये भी -1/2 हो गया हमारे पास। यानी a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल b2 इक्वल है c1/c2। अगर तीनों बराबर हो गया तो क्या होता है, ये कंसिस्टेंट, ये नहीं, इसमें भी क्या होता है, कंसिस्टेंट, तीनों हो गए। तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो कंसिस्टेंट। एक ही कंडीशन में नहीं होता, जब वो पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन कब होती है, कि शुरू के दो बराबर तीसरा बराबर ना हो। अब लास्ट वाला पार्ट रह गया है फिफ्थ वाला। देखते हैं फिफ्थ वाला पार्ट, देखते हैं हम लोग इसमें। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या बोला है, a1/a2 हमारे पास है 4/3/2, यानी कि 4/3 इंटू में इसके नीचे 1 होता है तो उल्टा कर देंगे तो 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 या 4, यानी कि 2/3, यानी कि b1/b2 की बात आ गई 2/3, ये भी दोनों इक्वल है 2/3, एक ही बात है। मैंने दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही बार लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बार लिखो, क्योंकि 2/3 डायरेक्ट आ गया। और c1/c2 यानी कि हमारे पास 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 2/3। तीनों बराबर आ रहा है, जब भी तीनों बराबर आ जाए तो वो कंसिस्टेंट हो गया। यानी a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है हमारे पास c1/c2, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, कंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंट आ गया हमारे पास, ठीक है, कंसिस्टेंट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जिसके आंसर्स निकल सकते हैं वो कंसिस्टेंट, जिसके आंसर्स नहीं निकल सकते वो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में आपको मैंने बता दिया है। इसका आंसर निकल सकता है वो कंसिस्टेंट। किसका आंसर निकल सकता है, देखो a1/a2, किसका, a1/a2, ब्लैक से लिखें क्या, ब्लैक से लिखते हैं थोड़ा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये पहली कंडीशन होती है कंसिस्टेंट के लिए। दूसरी में हमारे पास क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये जो दोनों कंडीशन है हमारे पास, ये दोनों कंडीशन ये हमारे पास क्या होती है, कंसिस्टेंट के लिए होती है। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होती है, a1/a2 जो तीसरी बच गई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो कंडीशन होती है वो इनकंसिस्टेंट के लिए होती है, ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट के लिए होती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है
कह रहा है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट है उसका हमें क्या करना है, उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली, ग्राफिकली हमें पता है ग्राफ से बनाते हैं हम लोग। ग्राफ कैसे बनाते हैं देखते हैं हम लोग। पहला हम देखते हैं पहले तो क्या वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। एक्स वाई 5 और यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस में 2y इक्वल टू में 10। हमारे पास देखेंगे a1/a2, a1/a2 हमारे पास क्या है 1/2, b1/b2 हमारे पास क्या है, b1/b2 हमारे पास है a1 1/2, b1/b2 हमारे पास 1/2। फिर हम देखेंगे c1/c2 क्या हमारे पास है, c1/c2 हमारे पास 5/10, यानी हम देखेंगे ये भी हमारे पास 1/2। तो हम लोग देखेंगे कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। इसका मतलब हमें क्या पता लग गया, इसका मतलब हमें पता लग गया कि वो कंसिस्टेंट है। जब ये वाली कंडीशन आ जाती है यानी मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि वो कंसिस्टेंट है। क्या है वो, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने के बाद उसने बोला अगर वो कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। उसके सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। ग्राफिकली में हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफिकली में हमें पहले जो इसके पहली लाइन है इसके अंदर जो वैल्यू पुट करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैसे, देखो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट लिख देते हैं हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट से कर हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट इसको हम नंबर डाल देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इसको फर्स्ट डाल देते हैं, इसको सेकंड डाल देते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग इसको बनाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से हम लोग इसका क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 5। मैंने आपको क्या बोला था, मिनिमम 3 निकालना है आपको। कितना निकालना है, मिनिमम 3। कितने, मिनिमम 3 सॉल्यूशन सर वाई की वैल्यू। हमारे पास एक्स पुट एक्स इक्वल टू 0। एक बार मैंने बोला था आपको x 0 लेना है, एक बार ही y 0 लेना है। मैंने x इक्वल टू 0 ले लिया। अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अगर मैं x 0 लेता हूँ y 5 आ जाएगा। अब मैं करता हूँ पुट, क्या करता हूँ, पुट अब की मैं क्या लेता हूँ, y को मैं 0 ले लेता हूँ। मैंने क्या बोला था आपके पास एक बार x 0 होना चाहिए, एक बार y 0 होना चाहिए। अब मैंने क्या लिया, y को मैं 0 ले लेता हूँ, y इक्वल टू 0। अगर मैं 0 ले लेता हूँ y इक्वल टू 0 तो देखते हैं हम लोग, ये देखो ये वाला पहला वाला सॉल्व हो गया। y को मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पर जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, यही लिख लेते हैं x इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 हो गई। अब हम कुछ भी कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू मान लो हम 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं लो, x इक्वल टू मैं 2 मान लिया। अगर मैं x 2 मान लेता हूँ तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में 3 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता लग गया कि मेरा x y हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y 3। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। अच्छा मैं इसको वहाँ पे नोट कर लेता हूँ पहले, 0550 0550 बॉक्स हमारे पास क्या था, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थी x प्लस वाई, इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, और हमारे पास बॉक्स में क्या बन गया था, ये हमने निकाल लिया था ना, 055023, ये हमने निकाल लिया था। देखो 055023 हमने निकाल चुके हैं। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस में 2y इक्वल टू में 10 फ्रॉम सेकेंड, यहाँ लिख देना फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, अच्छा देखें, अगर हम लोग यहाँ देखें कि हमारा 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस वाई इक्वल टू में 10। अगर हम देखा जाए तो x प्लस वाई क्या बचेगा, यहाँ पे 10/2, यानी इसकी वैल्यू जो कट गई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या बची, 5। फिर से वही वैल्यू आ गई है, आप फिर से इसको बॉक्स बना के आप सेम टू सेम आप वही वैल्यू रख लो। आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो भी आंसर ग्राफ एक ही बनेगा। x और y की वैल्यू आपने 055023 आप कुछ भी रख लो, सेम ही ग्राफ बनेगा, सेम ही ग्राफ बनेगा। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास देखो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव
सारे नंबर पॉजिटिव हैं। एक्स देखो ये सारे नंबर पॉजिटिव, मैं ये बोल रहा हूँ एक्स एक्स डैश, इसके मिरर इमेज है तो डैश, ये वाई डैश और यहाँ पे वाई। मैक्सिमम हमारे पास 5 तक ही गया है, तो हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ गया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट देखते हैं कहाँ के हमारे पास पॉइंट है, इसको हम लोग कर लेते हैं रेड कलर से। ठीक है, हमारे पास क्या है 0 से 5, 0 से 5 ये रहा पॉइंट हमारे पास। फिर हमारे पास है 5 से 0, क्या है 5 से 0, 5 से 0 ये रहा मेरे पास। फिर हमारे पास है 2 से 3, 2 से 3। अगर हम देखेंगे तो हमारा ग्राफ एकदम एग्जैक्टली सीधा ये बनता हुआ आएगा। इसको आगे तक ले जाओ ऐसे करके। ठीक है, ये रहा, इसको 0 से 5, ठीक है ये रहा हमारे पास। ये हमारे पास था 5 से 0, ये हमारे पास था 2 से 3, 2 से 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जो हमारे पास ये इक्वेशन है वो इसके ऊपर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू में 5, एक हमारे पास ये इक्वेशन में 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन एक के ऊपर एक चली गई है और उसने बोला था ऑब्टेन करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसके है मैनी सॉल्यूशन, इसके मैनी सॉल्यूशन क्या है, मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है इसके, बहुत सारे सॉल्यूशन है, एक नहीं है बहुत सारे सॉल्यूशन है। 0 5 2 ये सॉल्यूशन ही है इसके 0 5, क्योंकि सभी पॉइंटों पे मिल रहा है तो इसके सॉल्यूशन अगर कौन से 0 5 0 5 0 2 3 जितने मर्जी इसके सब, ये सब सॉल्यूशन ही हैं। ठीक है, ये सब इसके आंसर ही है। अगला देखते हैं हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है। सेकंड देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू में 8। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट हमारे पास, इसको लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं हमारे पास। देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, ये a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2। अगर मैं a1 अपॉन a2 की बात करूं तो 1/3 आ रहा है। b1 अपॉन b2 की बात करूं, b1 अपॉन b2 की बात करूं तो माइनस में 1/3 यानी कि 1/3 आ रहा है। और c1 अपॉन c2 की बात करूं, c1 अपॉन c2 की बात करूं तो 8/16 यानी कि 1/2 आ रहा है। यानी हमें पता लग रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। भाई ये इक्वल नहीं है, देखो ये दोनों इक्वल है, तीसरा इक्वल है। ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन, यानी कुछ नहीं मिला, यानी ये इनकंसिस्टेंट है। क्या ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है ये। ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंट होता तो मैं इसे ग्राफिकली सॉल्व करता, लेकिन ये इनकंसिस्टेंट है तो मैं इसे ग्राफिकली सॉल्व नहीं करूंगा बस, क्योंकि इसने बोला है अगर वो कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड वाले में क्या बोला है कि देखते हैं हम लोग पहले थर्ड वाले में क्या होता है हमारे पास। थर्ड वाला हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, यानी कि 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो रहा है। फ्रॉम फर्स्ट a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 देखें हम लोग क्या है, इसको 1 2 देने की जरूरत तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। a1 अपॉन a2 2/4 करेंगे तो 1/2। ठीक है, a1 अपॉन a2। अब देखते हैं b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 क्या बोल रहा है, क्या ये आता है इक्वल, देखते -1/, ये यहीं पे इक्वल नहीं हो क्योंकि -1/2 आ रहा है, ये माइनस ऊपर लगा है, यही दोनों इक्वल नहीं है। तो वे तीसरे की क्या ही देखें, तो हम लोग देख लेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कंसिस्टेंट। क्या हुआ, कंसिस्टेंट। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली से बोला है कि सॉल्व करो। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब है कि इसे वैल्यू निकालो। फिर मैंने आपको बोला ग्राफ में 2 से भी हम बना सकते हैं, 2 पॉइंट से भी, लेकिन आप 3 से बनाया करो। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से लेते हैं हम लोग 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके अंदर पुट करते हैं क्या, पुट x इक्वल टू 0। मैंने 0 यहाँ पुट करा। अच्छा, मैंने कहा था आपको बॉक्स बना लेना,
ऐसे बॉक्स बना लेना। बॉक्स में हम लोग 3 4 बनाते हैं, एक तो एक्स और वाई के लिए रहता है। अच्छा, इसके अंदर सपोज एक्स अगर मेरा 0 हो गया, क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, वाई मेरा 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यानी अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो ये 6। ठीक है, अब हम लिखते हैं पुट 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 क्या, y इक्वल टू 0, आपकी y 0 रख लो। अगर मैं y 0 रखता हूँ तो 2x प्लस में 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, इसकी जगह मैंने 0 रख दिया। अब ये इधर आ गया 2x, ये जो इधर से इधर जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, यानी x आ जाएगा 6/2 यानी कि 3, यानी आपने y 0 रखा तो ये आया 3। आप ये कुछ भी पुट कर लो, आप पुट x इक्वल टू क्या पुट कर लो, x इक्वल टू आप कुछ भी पुट कर लो जो दिल करे। अगर आप 1 चाहते हो 1, 2 चाहते हो 2, 1 चाहते हो तो 1 रख लो, यानी 2 आ गया 1 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी आ गया ये जगह 2 और ये -4, यानी y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू हो गई 4, यानी y हमारे पास 4 हो गया जब मैंने इसका 1 रखा तो। ठीक है, ये हमारा अभी एक पार्ट हुआ है, यानी इससे बना है। अभी हम इससे बनते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बड़ा पेशेंस से काम करना पड़ता है, इसी जल्दीबाजी में करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इससे फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम, अच्छा पहले हमें इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली वाली क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका बॉक्स देखते हैं हम लोग क्या बना था। अब इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। अभी पीछे फिर तो बार बार पलटना पड़ता है भाई, क्या क्या है। चलो एक और हमारे पास क्या था, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही था। हाँ 4x माइनस 2, ये ना 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2, ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, और वहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 से 6, 3 से 0, 0 से 6, और क्या देखा था हमने, और आगे चलेंगे हम लोग तो पीछे आते हैं, 3 से 0, 1 से 4, 3 से 0, 1 से 4, ये हमारा सॉल्व करा दिया हमने, पीछे से नोट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास इसका ही बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। x और ये y, पुट x इक्वल टू 0, एक बार x 0 पुट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर लूँ, क्या मैंने पुट कर लिया 0, माइनस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें कितना पुट कर लेता हूँ, 0 पुट कर लेता हूँ, तो यह जाएगा मेरे पास माइनस में 2y, इसको मैं उधर ले आऊँगा तो प्लस में 4, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इसको उधर ले गया, यहाँ पे y हमारी हो गई वैल्यू। अच्छा बच्चे समझते हैं कि यहाँ से मैं यहाँ लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, नेगेटिव में ही आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई हो रहा था, -2 ही डिवाइड होगा, यानी y की वैल्यू हो गई माइनस में 2। y की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, माइनस में 2, मैंने 0 पुट करा तो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पुट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, सही नोट करा है कि नहीं। क्वेश्चन मैंने सही नोट करा है, हाँ सही नोट करा है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं हम लोग। पुट क्या पुट करें, y को 0 पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे y 0 पुट करते हैं, क्या y को हम 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 4x माइनस में 2, 0 आ जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 4x हमारे पास आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4/4, यानी कि x हमारे पास आ गया 1, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको 0 पुट करूँ, y 0 पुट करूँ तो ये 1 आ जाता है। अब मैं करता हूँ पुट, कुछ भी पुट कर लो, पुट कर ले, 1 कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1 पुट कर लिया, तो हम यहाँ पे 1 पुट करा, 1 तो ऑलरेडी 1 पे से 0 आएगा, 1 नहीं पुट करेंगे क्योंकि 1 तो आ ही रखा हमारा। पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, 2 हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, 4 2x की जगह 2 पुट कर लिया, माइनस में 4 इक्वल टू 0, यह आ गया 8 माइनस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कितना गया 4, माइनस में 2y, यह आ जाएगा मेरे पास प्लस में 4 इक्वल टू 0, यानी 2 माइनस में 2y इक्वल टू में ये इधर जाएगा तो माइनस में 4, माइनस से माइनस कर जाएगा, y हमारे पास आ गया 4/2, यानी y की वैल्यू हो गया हमारे पास 2, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। मैंने क्या पुट करा था इसके अंदर, 2 पुट करा था, मेरे पास y की वैल्यू 2 आ गई। अब हम इससे ग्राफ देखते हैं। अगर मैंने कोई भी गलती से कुछ गलत सॉल्व करा होगा तो मुझे तुरंत पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, देखते हैं हम लोग।
अच्छा देखते हैं नेगेटिव में कोई जा रहा है, हाँ -2 तक जा रहा है, यहाँ तो इसको नेगेटिव में यहाँ पे ले लेते हैं, इसको -2 तक जा रहा है। x हमारा ज़्यादा नहीं, x हमारा जा रहा है 1 2 3 4 5, बस x तो जा नहीं रहा ज़्यादा। y हमारा 6 तक ही है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 माइनस में 2 माइनस में 3, ठीक है, -1 -2, ठीक है। हमारे पास इतना ही जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर। यहाँ देखते हैं हम लोग, हमें क्या बोला है 0 से 6, 0 से 6 ये रहा, 0 से 6, फिर क्या है 3 से 0, 3 से 0, 3 से 0, फिर क्या है 1 से 4, पहले x का लेते हैं, 1 से 4, 1 से 4, ये रहा मेरे पास ग्राफ। ये थोड़ा सा इधर कर देता, 1 से 4, ऐसे करके ऐसे आएगा, ये रहा मेरे पास ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं हम लोग 0 से -2, 0 से -2 ये रहा, 1 से 0, 1 से 0 ये रहा, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 यहाँ आएगा, 2 से 2, ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ठीक है। इस लाइन के ऊपर कौन सी आ जाएगी हमारे पास 4x माइनस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर हम लिखेंगे लाइन 2x माइनस में 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा इसका 2,2, यानी इसका जो सॉल्यूशन है इसका वो है 2,2, यानी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये ग्राफिकली है, ग्राफिकली में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला गया, थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ में हमारे पास क्या है 2x माइनस में 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। सेकंड हमारे पास है 4x माइनस में 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या है 2/4 यानी कि 1/2, और यानी कि b1 अपॉन b2 हमारे पास क्या है, यानी कि -2/-4 यानी कि 1/2, यानी c1 अपॉन c2 क्या हमारे पास है, c1 अपॉन c2 क्या है -2/-5, यानी कि कट जाएगा 5 है तो -2/5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2, यानी इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि पैरेलल बनेगी भाई, पैरेलल लाइन बनेगी अगर इसका देखा जाए इस कंडीशन में, पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए होता है ये इनकंसिस्टेंट। क्या होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट कहलाता है। आगे बढ़ते हम लोग, इसमें हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है क्योंकि इनकंसिस्टेंट हो गया हमारे पास, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब आता है फिफ्थ, कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, कह रहा है जो हाफ पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर गार्डन पहले बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसने हाफ बोला है, हाफ भी बोला इसने, हाफ, ये देखो हाफ, अगर मैं हाफ बोलूँ तो ये हाफ कहलाएगा, हाफ, ठीक है, ये आधा ही कहलाएगा, देखो ये रहा और ये आधा, ये पूरा हो जाता है, ये हाफ। कह रहा हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ को मान लो हम लोग विड्थ को x मान लेते हैं। अच्छा इसमें x और y ही मानना पड़ेगा क्योंकि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ग्राफिकली वाली है पूरी। अगर ग्राफिकली नहीं बोलता तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें यहाँ तो नहीं बोला ग्राफिकली, स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज है ये ग्राफिकली मेथड की है पूरी, तो मैं इसको आपको ग्राफिकली से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसमें मेरे पास क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट इसकी विड्थ को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं विड्थ को x, विड्थ को मान लेते हैं x, ये विड्थ हमारे पास x हो गई, और इसको लेंथ को y, और लेंथ को मान लेते हैं, लेंथ को हमने क्या मान लिया y। अच्छा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अच्छा आगे
एक जगह है लिखने का, हाँ सॉल्व यहाँ कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है। अच्छा 4 मीटर मोर है, यानी जो इसकी लेंथ है, यानी y जो किसके बराबर है, वो x प्लस 4 के बराबर है। यही तो बोला है इसको, कह रहा है जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर, 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, उसके विड्थ में 4 प्लस कर दिया, 4 मीटर मोर हो गया। और उसने बोला हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, एल प्लस बी ये पेरीमीटर होता है, लेकिन इसका आधा, यानी इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसका आधा किसके बराबर है, 36 के बराबर है, यानी 2 से 2 कट गया, यानी x प्लस वाई किसके बराबर है, 36 के बराबर है। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। आपको इससे ग्राफ बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इससे ग्राफ बनाना है। हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग देखते हैं y हमारे पास क्या है, x प्लस 4। अब इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। इतना तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, आप इतना सीख गए हो कि आप जल्दी ठीक ठाक कर सकते हो। x और y, अगर आपको पता है ये 0 हुआ तो ये 4 होगा, अगर ये 0 हुआ तो इधर लाओगे तो -4 हो जाएगा, ये तो आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने इसको बोला ये 1 है तो ये 5 हो जाएगा, ख़त्म, बस सिंपल है, ऐसे ही कर लो, ठीक है, कर सकते हो आप, सिंपल है ये। और हमारे पास एक इक्वेशन ये थी, x प्लस वाई इक्वल टू में 36। ओ ये नंबर बहुत बड़ा है, तो ये नंबर 1 और 5 दिक्कत करेगा, नंबर बड़ा सा लेते हैं हम लोग भी, चलो 1 5 कोई बात ही लेते हैं। अच्छा चलो इसमें मानते हैं ये नंबर, क्योंकि 36 लाना लिखना बड़ा नंबर हो जाएगा, नहीं ग्राफ बनाने के लिए, x और y। एक और, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, है ना। अगर मान लो ये 0 है, ये 36 हो जाएगा, और अगर ये 0 है तो, अगर ये 0 है तो ये 36 हो जाएगा, नंबर बड़ा बड़ा आएगा बहुत, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूँ 12 18 मान लूँ तो 18 ये नंबर तो बहुत बड़े बड़े जाएंगे, ग्राफ बनाते समय दिक्कत आएगी थोड़ी सी, क्योंकि इसके नंबर पास पास हैं और ये नंबर बड़े बड़े हैं, दोनों के नंबर एक जैसे होते हैं, या तो ये भी नंबर बड़े होते ये भी बड़े होते तो ठीक रहता। अब ग्राफ में दिक्कत आएगी ज़रूर, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या हमारे पास है। अच्छा इसकी कॉपी कर लेते हैं, इसकी कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसकी कॉपी कर लेते हैं, अगले में यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये रहा, अब इससे ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ देखो ये हमारे पास वहाँ पे बड़े बड़े नंबर हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इसको, वरना गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है। 2 2 का गैप लेंगे तो भी बहुत 18 तक जाएगा। कहाँ तक गैप लें इसको, 3 3 का ले, 4 4 का लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 4 4 का गैप लिया, यहाँ पे 4 4 का, माइनस में तो एक है, माइनस में यहाँ तक है 4 का, -4 यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस, चलो 4 ले लेते हैं। 4 8 12 4 16 20 4 4 8 4 12 16 4 20 24 28 32 36 40 अगर लेना हो तो 40 भी हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10, वो भी 10 है, ठीक है। अब देखते हैं 0 से 4, 0 से 4 हमारे पास ये रहा, और क्या है ये -4, -4 से 0 ये रहा, और 1 से 1 हमारे आएगा, 1 से 5 यहीं होगा आसपास। ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा ये, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, इसका 0 से 36, 0 से 36, और इसका 36 से 0 ये रहा। अब और क्या था, 18 से 18, पहले इसको मिला लेते हैं ऐसे, ये रहा, यहाँ पे कट रहा है, वो यहाँ पे कटेगा, ये 20 है और ये 16 है, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे कटेगा, जब आप ग्राफ सही से बनाओगे तो पूरा सही से कटेगा, तो यानी 16 से ये 20 आ गया, ठीक है। अच्छा ये वाला जो ग्राफ है वो इस लाइन के ऊपर लिख देना, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। ग्राफिकली में जब तुम इसे ग्राफ से बनाओगे एग्जैक्टली तो तुम्हें पॉइंट का पता लग जाएगा 16 से 20। मैंने तो वैल्यू पुट करके इसको देख लिया था
कि मैं समझ गया था इसका क्या होगा, लेकिन जब सही से ग्राफ बनाओगे तो एकदम एग्जैक्टली कटेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे शो करना होता है यहाँ पे वाई, ये वाई डैश, ये शो कर देना एक्स डैश और ये एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर क्या बोला है, कह रहा है कि गिवन लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू में 0, ये हमें दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि राइट द अनदर, कह रहा है दूसरी इक्वेशन लिखो। क्या चीज़ बोल रहा है, दूसरी इक्वेशन लिखो। ऐसी इक्वेशन लिखनी मेरे को कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता ही होता है क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बस इतना ही करना है, इक्वल टू ना है ऐसा हमें करना है कि इक्वल टू ना है, बस आप ऐसी इक्वेशन एक ही फर्स्ट के लिए लिखना है फॉर इंटरसेक्टिंग, है ना। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट के लिए a1/a2 कुछ भी लिख लो, यहाँ पे लिख लो 5x और यहाँ लिख लो 2x 2y माइनस में 7 लिख लो। देखो a1/a2 में होगा ही नहीं इक्वल टू, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। दूसरा हमारे पास कह रहा है पैरेलल के लिए, भाई पहली इक्वेशन तो उसने ये दे रखी है, पहली इक्वेशन तो उसने ये दे रखी है, दूसरी वो कह रहा है कि पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, शुरू के 2 बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता। शुरू के 2 बराबर होते हैं तो यहाँ पे कुछ भी कर लो, 4x कर लो, ये 1/2 आ जाएगा, ये भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा, इसको आप 7 कर लो। लो देखो a1/1/2 1/2, ये 1/2 नहीं आएगा तो पैरेलल हो गया। तीसरा हमारे पास क्या बोला उसने, कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक के ऊपर एक ही लाइन जानी चाहिए, एक के ऊपर एक लाइन जानी चाहिए हमारे पास। एक इक्वेशन उसने हमें ये दे दी है, एक इक्वेशन उसने हमें ये दे दी है। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, बस एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको 3 से या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 8 या 16, सब में देखो 1/2 1/2 1/2 ही आएगा। तो ये हमारा हो गया कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि ये एक के ऊपर एक लाइन जाती है ना, ये एक के ऊपर एक लाइन वो वाली होता है, ये पैरेलल वाली होती है जो कभी नहीं करती। ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम पता लगा लेंगे, हमें पता ही है, वो सारी कंडीशन पता ही है। इसमें क्या होता है हमारे पास, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी को मैंने ध्यान में रख के ये लिखा है, ये इसमें मैंने इसको ध्यान में रख के लिखा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसको मैंने ध्यान में रख के सारा लिखा है ये, ठीक है। बस इतना से था। क्वेश्चन नंबर करते हैं 7 नंबर 7 में बोला है ड्रॉ द ग्राफ, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना है। कह रहा है कि इक्वेशन दे रखा है दिस, कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, और उसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, किसके, उसके जो हमारा ग्राफ बनेगा उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। कह रहा है कि द ट्रायंगल फॉर्म, जो ट्रायंगल बनेगा, कह रहा है दीज लाइंस, कह रहा है उस लाइन से एंड द एक्स एक्सिस, कह रहा है कि इस लाइन से हमारे पास एक लाइन ऐसे खींचेगी, एक ऐसे खींचेगी और एक एक्स एक्सिस से, मुझे कैसे पता है क्योंकि हमने तो पहले ही कर रखा है, ठीक है, हमें पता है इसलिए कि ये लाइन ऐसे ही खींचेगी। कह रहा है ट्रायंगल बनेगा बाय दीज लाइन, यानी इससे और इससे, इससे एक लाइन खींचेगी और एक लाइन एक्स एक्सिस से लेंगे, इससे जो बनेगा, और मुझे यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो लिखने हैं, एंड शेड द ट्रायंगुलर, और उसको शेड करना है। बस मुझे इतना करना है इसके अंदर ग्राफ में, और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ये देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो हम करते हैं। क्या बोला है, हमारे पास दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड, ठीक है। हम फ्रॉम फर्स्ट से करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते या y निकलता जाएगा, सिंपल है। यहाँ देखो x और y, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y मेरा -1 होगा, y मेरा 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, 1। कैसे होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, माइनस में y माइनस प्लस में 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे y हमारा माइनस में y, ये जब मेरा इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y मेरा 1 आ गया, y मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब आप पुट कर लो, अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो x मेरा -1 आएगा। देखो पुट करके देख लो इसके अंदर, x माइनस y की जगह मैंने क्या पुट करा, y की जगह मैंने 0 पुट करा है, क्या पुट करा है 0, तो +1, यानी क्या आएगा मेरे पास x इक्वल टू, ये जब उधर से उधर जाएगा तो -1, यानी मेरे पास -1 आ गया। अब आप पुट कर लो कुछ भी, पुट y को ही हम पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू
कुछ भी पुट लो, y इक्वल टू 3 पुट कर लो y इक्वल टू मैंने 3 पुट कर लिया, x माइनस में 3 प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो माइनस में 2 आ गया इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। मैंने y क्या पुट करा था 3, ओहो मैंने गलत लिख दिया, अंडू अंडू, x मेरा 2 आया है, y मैंने 3 पुट करा था। ठीक है, इससे मेरा एक ये बन गया है, एक इससे बना लेना है मेरे को, फिर मेरे को उसको ड्रॉ करना है खाली, बस सिंपल है मेरे पास। देखते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरे पास, कह रहा है कि 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू में 0। देखो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट, पहले बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, पहले बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बना लिया हमने। अब हम पुट कर लेते हैं, क्या पुट करते हैं पुट, ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर ली 0, x अगर मैं ये 0 पुट कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा 30 प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू में 0। अगर x की वैल्यू मेरे पास 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू में 0, यानी कि 2y इक्वल टू में इधर जाएगा तो 12 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू देखो यहाँ से 2 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सीधा मैंने 6 लिख दिया, सीधा 6 लिख दिया। इन सब का जो मतलब है, ये तभी नंबर इसके मिलेंगे जब ग्राफ सही होगा। अगर तुम्हारा यहाँ पे सही होने के बावजूद भी अगर ग्राफ गलत हुआ तो इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद ग्राफ होना सही बहुत ज़रूरी है, ये भी सही होना चाहिए, ग्राफ भी सही होना चाहिए। अब हम करते हैं पुट, करते हैं पुट, पुट हमारे पास क्या, अगर मैं इसको 0 पुट कर लेता हूँ, क्या पुट y इक्वल टू 0, अगर मैं y को 0 पुट कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा 3x प्लस में 2, ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, 0 पुट कर लिया मैंने इसको, और माइनस में 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जाएगा 3x, ये 12 उधर चलाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यानी x की वैल्यू क्या जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 3 4 दा, यानी आगे 4 आ गया। ठीक है, अब लास्ट बच्चा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे इसमें क्या पुट कर लेता हूँ 6 पुट कर लेता हूँ, 6 2 या 12, अगर मैं इसमें 6 पुट कर लेता हूँ, और ये तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा, तो हमें पता लग गया। अगर मैं इसमें 4 पुट कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे 4 पुट कर लिया, कितना आएगा 4 2 या 8, यहाँ कर लेता हूँ पुट y इक्वल टू 4, यहाँ जाएगा 3x प्लस में 2 4 माइनस में 12 इक्वल टू में 0, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, यानी कि 3x प्लस में 8 माइनस में 12 इक्वल टू में 0, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 8 4 आ जाएगा, यानी कि 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 4/3, यानी x की वैल्यू आ गई 4/3। हम ऐसा नंबर भी पुट कर सकते थे जो इजीली मिल जाए, 4 की जगह अगर हम पुट 4 की जगह कुछ और करते, 5 6 करते, 6 नहीं 7 8 10 करते, 20 10 की जगह नहीं, 10 10 सही नहीं रहता, 9 9 2 जा 18, 9 में सही आया था, 9 में सही आया था, 3 में भी सही आता, 3 2 या 6, 3 में भी सही आता, 3 पुट करके देखते हैं, 3 में हमें नंबर सही मिलेगा 3 में। ठीक है, 3 पुट करके देखते हैं हम लोग, ठीक है 3 पुट करते हैं हम लोग, पुट y इक्वल टू 3, इसमें 3 पुट करते हैं, 3x और यहाँ पे क्या आया 3 2 3 माइनस में 12 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 3x प्लस में 6 माइनस में 12 इक्वल टू 0, यानी क्या आएगा 3x माइनस में 6 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू में 6, यानी x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई है, किसकी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आएगी जब मैं y को मैं क्या पुट करूँगा, y को मैंने 3 पुट करा, सिंपल है बस ये भी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए पॉइंट में आ जाए तो आप वैसा नंबर ढूंढ सकते हो उसके अंदर। अब हमारे पास क्या आया, एक हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको लिख लेता हूँ वहाँ पे, इस वाली शीट पे इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी और अगली वाली शीट पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा पेस्ट हो गया, एक ये रहा, एक और है हमारे पास इससे पीछे वाला, इससे पीछे हमारे पास है ये वाली इक्वेशन, इसको भी ले लेते हैं हम लोग, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, इसको पेस्ट, ओह ये तो पूरा सिलेक्ट हो गया इसमें,
पूरा सिलेक्ट हो गया। चलो यार इतना सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इतना सिलेक्ट हो गया, ये ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, कोई नहीं, कॉपी, इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट, ये ज़्यादा हो गया सिलेक्ट, कुछ नहीं, यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। बाकी इसको डिलीट कर लेते हैं इरेजर से। ठीक है, ये रहा। हो अंडो, ये रहा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका? ग्राफ। ग्राफ देखो कैसे बनेगा इसका। अच्छा, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में देखते हैं इसमें मैक्सिमम कितना गया है, 3। मैं देख लेता हूँ भाई, माइनस में ज़्यादा नहीं गया, माइनस में ज़्यादा नहीं गया तो उधर कम लेंगे, नीचे भी कम लेंगे, तो लाइन हम कम लेंगे। देखो कैसे, इससे पता लग गया था मेरे को लाइन नीचे तक कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि नीचे जाना ही नहीं है, वाई की वैल्यू नेगेटिव आई नहीं, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इतना है, सबके सब पॉजिटिव है, सबके सब पॉजिटिव है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास -1 -2 यहाँ तक ही ले लेते हैं। -1 इसके अंदर तो गया ही नहीं माइनस में। ठीक है, ये हमारे पास कितना जाएगा, 6 तक ही जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये एक्स है। एक्स भी ज़्यादा गया नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक्स यहीं तक ही रखते हैं हम लोग, एक्स। ठीक है, बाकी हम इतना इरेज कर देते हैं, इसमें की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, या एक्स लिख देते हैं, एक्स डैश। अब देखते हैं 0 से 1, क्या देखते हैं, 0 से 1, 0, ये देखो देखा, कलर दूसरा ले लेते हैं। 0 से 1 और -1 से 0, -1 से 0 और 2 से 3, 2 से 3 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको इससे करें तो 2 से 3। ठीक है, अब हमारे पास आ गया इक्वेशन, कौन सी हमारे पास है, x - y + 1 = 0। ठीक है, इक्वल टू 0, ये हमारे पॉइंट आ गया हमारे पास, ये रह रहा। अब इस वाली लाइन को हम दूसरे से इंडिकेट कर लेते हैं, इसको येलो से कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, 0 से 6, 0 से 6 ये रहा, 4 से 0 ये रहा, और 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 ये रहा। अच्छा, इसमें तो हमें सीधा मिल ही गया। ठीक है, ये रहा। इसने बोला था जो ट्रायंगल बने, जो ट्रायंगल बने उसके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। 2 से 3 ये हमारे पास है, 4 से 0 ये हमारे पास है, -1 से 0 यहाँ पर हो गया। और उसने कहा था इसको शेड भी करो, शेड हम उसको स्काई ब्लू कलर से कर लेते हैं। शेड करने को उसने बोला था, शेड हमारे पास ये रहा, शेड हमारे पास ये हो जाएगा। इसको शेड कर लो, अब कैसे भी शेड कर लो, ये लो बस, ये शेड हो गया। ये हमारे पास पूरा कुछ, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने वो भी लिख लिए हैं। ठीक है, ये इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, यहाँ पॉइंट को C नाम दे दो। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो गया। इसने बोला था शेड को। ये हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब हम करेंगे 3.2। ठीक है, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। धीरे धीरे मतलब मेरे जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसके अंदर आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 के सबके लिंक मिलते जाएंगे। मैं जैसे जैसे वीडियो बनाते जाऊँगा लिंक मैं उसके अंदर डालता जाऊँगा, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे जाओ, लिंक पे क्लिक करते आपको जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा वो सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।